हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आपको इस वीडियो में बता दूं कि यूजीसी की तरफ से एक नोटिस रिलीज़ हुई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, आप किसी भी इग्नू में कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप बीए ग्रेजुएशंस कर रहे हो या फिर आप पीजी कोर्सेज कर रहे हो या फिर अपर लेवल के जो भी आप कोर्स कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप सबके लिए यहाँ पे ये नोटिस आप सब पे लागू होती है। और आप सबके लिए बता दूँ, एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत सुनहरा आप सबके लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। इस फॉर्म को आपको ज़रूर से ज़रूर भरना चाहिए। और आपको बता दूँ कि यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये पूरी अपडेट है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा से आपको सारी अपडेट ही देती हूँ जो कि लेटेस्ट होती है वो सारी। तो आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और नोटिस के बारे में हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इग्नू के कैंडिडेट आप ये बात ज़रूर ध्यान में दें कि आप सबके लिए यहाँ पे इग्नू के वेबसाइट की तरफ से एक अदर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि आप सबके लिए प्रोजेक्ट सबमिशंस का जो लास्ट डेट है, जैसे कि आप देख रहे हो, आप सबकी लास्ट डेट यहाँ पे है आपकी 15 तारीख तक। जी हाँ, इसके बाद आप अगर अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे ऑनलाइन तो ये नहीं रिसीव करेगा, ऑफलाइन तो आपको ऑफलाइन भी वहाँ पे रिसीव नहीं होगा। तो आप 15 जनवरी तक अपने सारे असाइनमेंट प्लीज़ जल्दी से जल्दी सबमिट कर ले। इसके बाद और आपका असाइनमेंट का डेट नहीं एक्सटेंड होगा। उसी के साथ आप सबके लिए बता दूं कि यहाँ पे आपके असाइनमेंट से जुड़े जो भी सवाल है ज़रूर हमसे कीजिए, आपके सारे सॉल्यूशन हम आपको देंगे। और उसी के साथ दोस्तों आप सबके लिए बता दूं, यहाँ पे आप सबके डेट शीट, जी हाँ, 16/1/2020 को फिर से रिवाइज करके आपकी डेट शीट दी गई थी। और डेट शीट आपको बता दूं कि डेट शीट बिल्कुल ही ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, ये एक फिक्स डेट शीट नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस पे लेने की बात यहाँ पे इस डेट शीट में कही जा रही है, ये कंफर्म डेट शीट नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। देखिए, आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप सब इस डेट शीट को भी ये नहीं कह सकते ये फाइनल डेट शीट है, लेकिन आप अपनी तैयारी ज़रूर कंटिन्यू रखें, ठीक है। उसी के साथ आपको बता दूं कि आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आईडी जो यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी आपका यहाँ पे स्टेटस ही नहीं शो कर रहा है। तो प्लीज़ अपने आईडी पे जाइए, इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड डालकर आप जो है इस पर डायरेक्ट जाइए। इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आके आप अपनी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो यहाँ पे एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि अब बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है डेट है वो कब तक है। ये सारी चीज़ें इग्नू की तरफ से बताई गई है कि आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कब तक का है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इग्नू की तरफ से बताई गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन और एडमिशन एक्सपायर हो गया होगा, सॉरी, आपका री एडमिशन अगर एक्सपायर हो गया, वैलिडिटी अगर आपकी खत्म हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, फिर से आपको री एडमिशन्स का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसकी प्रोसेस क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो पे बताई है। आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना पड़ता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह आप भर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भी भर सकते हो। फिर आप वैलिड हो जाते हो एग्जामिनेशन देने के लिए, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के लिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप अपनी टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा नहीं सकते। ये फैसिलिटी इग्नू की तरफ से है। वैसे आपको बता दूं, जहाँ पे पहले आपको 4 साल का समय दिया जाता था, जहाँ पे आपको किसी कोर्स के लिए 3 साल मैक्सिमम 5 साल का समय दिया जाता था, वहीं अब 4 साल का ही समय आपको मिलेगा। तो इस वजह से ध्यान रखिए, अपने कोर्सेज को टाइम पे ही पूरा करिए। ये मत छोड़िए कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो आप इसके लिए केयरलेस हो जाओ, डोंट बी केयरलेस। और उसी के साथ आप सबको बता दूँ कि यहाँ पे आपके लिए री एडमिशन्स फॉर्म, ये सब के लिए नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आई। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपके री एडमिशन की जो कुछ चार्जेस भी है इसमें, वो चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लो कि अलग अलग आपको इसके लिए चार्जेस भी लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रही हूँ कि आपके क्रेडिट वाइज आपको यहाँ पे पूरी तरह से फीस लगते हैं अगर आप री एडमिशन्स कराते हो। तो ये लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डिटेल से मैं अलग वीडियो पे इसके लिए एक स्पेशली इसी के लिए इसी पॉइंट पे एक
मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना। और उसी के साथ आप अपनी आईडी पे ज़रूर लॉगिन होइए कि आपका आईडी लॉगिन हो रहा है या नहीं, या फिर आपकी वैलिडिटी कब तक है, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो सही है या नहीं। जिस कैंडिडेट ने री इवैल्यूएशन किया था, री इवैल्यूएशन के रिजल्ट देखिए यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। आप अपने 9 अंक का 9 नंबर का 9 डिजिट का आप यहाँ पे अपने इनरोलमेंट नंबर डालिए, सबमिट कीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। देखिए आप पास हुए, फेल हुए, और इस तरह से आप अपने जो फिर से एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही री इवैल्यूएशन जून 2020 का भी रिजल्ट है, आप प्लीज़ ज़रूर इसको भी जाके चेक कीजिए। री इवैल्यूएशंस मैं बता दूं कि री इवैल्यूएशंस अगर आप श्योर है तभी करवाइए। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये होता है कि वो री इवैल्यूएशंस तो करवा देते हैं और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार आप पेपर में करवाते हो, आपका फेल ही आ रहा है। देखिए री इवैल्यूएशंस करने से सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि आप पास हो जाओगे, देखिए री इवैल्यूएशन में हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर ना भी आए तो आपका उसका 750 रुपये 750 अमाउंट जो होता है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। इतने में तो आप 4-5 पेपर के एग्जामिनेशंस भी दे सकते हो। तो आप ये चीज़ सोच लो, श्योर हो जाओ, तभी री इवैल्यूएशंस के लिए फॉर्म फिलअप करो। अदरवाइज ऐसा करना बेवकूफ़ी ही होगी, अपना वेस्ट करोगे टाइम और आपका पैसे भी। उसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सबके लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और रिटर्न डिटेल, उसके बारे में भी आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सबके लिए अगर आपका ग्रेड कार्ड आपके पास नहीं आया है, ठीक है, तो आपका वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिटर्न हो गया होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप कैसे देख सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर फिलअप कीजिए और सर्च पे डालिए। अगर आपका पूरी तरह से अगर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया था और वो अभी तक नहीं आया है कॉलेज के थ्रू आपके पास, आपके घर तक, तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों का जो है रिटर्न हो जाता है क्योंकि वो सही एड्रेस तक नहीं पहुँच पाता, इस वजह से फिर से आपका रीजनल सेंटर आप वो उसको अपने पास रिटर्न ले लेता है और सेफली रख लेता है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान देनी ज़रूरी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपका असाइनमेंट भी यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। आप डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे जाओ, स्टूडेंट सपोर्ट में अपने असाइनमेंट पे क्लिक करो, देखिए आपका असाइनमेंट भी रिलीज़ हो चुका है। असाइनमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको असाइनमेंट A4 साइज़ पेपर में लिखनी है और असाइनमेंट बहुत अच्छे से ध्यान से आप डाउनलोड कीजिएगा। आप जिस सेशन में एडमिशन कराते हैं, री रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर आप एडमिशन कराते हैं, उसी का आप यहाँ पे असाइनमेंट डाउनलोड करो। असाइनमेंट हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम पे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इग्नू सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लिए ही अलाउ करता है, इग्नू किसी अदर लैंग्वेज के लिए और आपको पेपर लिखने से और आपके लिए यहाँ पे असाइनमेंट लिखने को अलाउ नहीं करता। ये 2 ही लैंग्वेज को वैलिडिटी देता है और इसके लिए वो अलाउ करता है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। दोस्तों आपको उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी, लेकिन हाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं उस नोटिस के बारे में आपको बताने चलूँ। अगली वीडियो में आपको नोटिस पूरी तरह से ज़रूर दिखाऊंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको बता दूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपनी सवाल और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। थैंक यू सो मच।